हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि है हमारा फाइनाइट डिफरेंसेस। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसके बाद बैकवर्ड डिफरेंसेस और भी बाकी सारे टॉपिक्स होंगे, उसको हम लोग एक करके करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंसेस पढ़ रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका न्यूमेरिकल कर लो, तो डेफिनेटली इसका न्यूमेरिकल तुमसे हो ही जाएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या है। ठीक, तो अगर इस तरह से कोई डेल का साइन हो तो इसका मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब तुम मान लो कि तुम्हारा कोई भी लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन मान लो। ठीक है, और अगर तुम इस फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो जैसे मान लो इस फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो उसके आगे डेल लगा दो, तो इसका मतलब हो गया कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो मेरा ये होगा कि एक्स में एक एच जो इंटरवल है वो ऐड हो जाएगा और फिर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये आगे ऐसे सेम टू सेम आएगा, बस इधर क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें बस एक एक्स्ट्रा एच ऐड हो जाएगा। और मान लो कि तुम्हारा डेल ऑफ वाई जीरो है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये आगे वाला जो टर्म है वो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, एच की वैल्यू वन हो जाएगी, ये जीरो है ना, तो जीरो प्लस वन वन, तो यहाँ पे और फिर माइनस। तो सिंपल समझो, अगर सिंपली समझाऊँ तो अगर यहाँ पे तुम्हारा वन है तो हमें एक ज़्यादा जो वैल्यू है उसको फर्स्ट में लिखना है, मतलब वन से एक ज़्यादा टू, और फिर माइनस जो वैल्यू है वही। और फिर आते हैं हमारा डेल ऑपरेटर टू पे, तो अगर ये होता तो हमारा होता टू से ज़्यादा एक थ्री, और फिर जो है सो वही लिख देना है, तो यहाँ पे आ गया वन, सॉरी यहाँ पे आ गया टू, जो है वही। और अब बात करते हैं हमारे nth टर्म की। तो nth टर्म क्या होगा हमारा, वाई एन प्लस वन, एक ज़्यादा और दूसरा बिल्कुल सेम ऐसा वाई एन। ठीक है, ये चीज़ समझ गया कि अगर किसी भी फंक्शन या कोई भी वाई है, इस तरह से कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, उसके अगर डेल लगा रखा है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ बहुत सिंपल है और इसी को बस ध्यान में रखोगे, सारे न्यूमेरिकल इसी चीज़ को ध्यान में रखने से हो जाएंगे कि एक ज़्यादा और एक माइनस कम, इस तरह से हम लोग सोचेंगे और करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे डेफिनीशन टाइप्स में लिख देता हूँ, वेयर जो डेल है हमारा इट कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड वाई, ये जो डेल है ना, डेल के साथ जो मैंने लिखा अलग अलग फंक्शन, जैसे डेल वाई जीरो, डेल वाई वन और डैश 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 डेल वाई एन आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अगर आपका इस तरह से लिखा हो डेल डेल डेल, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस। जैसे कोई भी फंक्शन उसके आगे डेल लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। अब ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको बोलेंगे जिसके आगे सिर्फ एक डेल लगा हुआ है। अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस किसको बोलेंगे वो चीज़ समझते हैं। अब अगर मैं आता हूँ तुम्हारे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस पे, तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल स्क्वायर। ठीक है, मतलब दो बार डेल आ गया तो अब ये हो गया सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। बाकी फंक्शन तो सेम ही रहेगा हमारा। तो अब अगर दो बार डेल है और हमें आगे वैल्यू लिखना है, तो जैसे हम लोग पहले करते थे कि y का एक वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं तो यहाँ टू ही लिखेंगे, और फिर माइनस, और जो सेम वैल्यू होती है उसको आगे लिखते थे तो उसको भी ऐसे लिख देना। और अब ये डेल स्क्वायर है ना, तो कुछ तो चेंज होगा, तो बस यहाँ पे एक डेल और एक डेल लगा देना है बस। तो ये आपका बन गया इसका फार्मूला, ये आपका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का। जैसे ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का था ना, इसमें सिंपली ये था कि आप यहाँ डेल स्क्वायर है तो एक डेल हमने आगे लगा दिया, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अब सिंगल डेल वाले का फार्मूला हमें मालूम ही है ना, डबल डेल वाले का तो ये हो गया। लेकिन अगर डेल वाई टू सिर्फ पूछे आपसे तो मतलब वाई टू से एक ज़्यादा तो वाई थ्री, और फिर माइनस जो कि है वो सेम टू सेम, इसको ब्रैकेट में डाल दिया और फिर माइनस
ये डेल ऑफ y1, तो ये क्या हो जाएगा, y1 से एक ज़्यादा y2 और माइनस सेम टू सेम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जब इस वाले को, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई टू बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये -2y2। फर्स्ट तो आपका y3 आएगा और ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये बन जाएगा आपका -2y2, ठीक है, ये बन गया। और जो लास्ट वाला टर्म है ये बन गया आपका +y1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। और अगर इसका हम लोग nth वाली चीज़ की बात करें तो इसका nth जो आएगा वो आएगा आपको nth ऑफ ये r आपका 1 2 3 जो भी है, और ये डेल, और यहाँ पे आ जाएगा n-1, और ये आ गया आपको y(r+1) और फिर माइनस डेल n-1 और ये y(r), ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये आपका सेकेंड फॉरवर्ड का nth वाला बना, ठीक है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म की। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो टेबुलर फॉर्म, तो ये टेबुलर फॉर्म हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे x हो गया, एक तो आपका y हो जाएगा, और एक आपका डेल y, और एक आपका हम लोग सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ले लिया। ऐसे थर्ड का क्यूब लगा दिया, फोर्थ का पावर 4, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी सेकंड तक का काम है तो उतना ही देखते हैं। बाकी आप x में मान लो कोई x0 है तो ये y0, ठीक है, इस तरह से आप लोग मान लो। अब इसमें जो x होता है ना उसका वैल्यू क्या होगा, उसमें x का वैल्यू जैसे x1, हम इस तरह की चीज़ें मान रहे हैं, अभी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाद में समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें क्या दे रही है आउटपुट आपको। तो ये आपका x1 है, को हम लोग x0 + h मान लेंगे, ठीक है। और ये h ना है, इंटरवल है, तो इंटरवल सबके लिए सेम रहेगा, तो h तो सब में रहेगा, ठीक है। तो x2 और ये h में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे h, ठीक है, और यहाँ पे आपका x3, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए 2h, ठीक है, और ये आ गया आपका x0 + 3h। जैसे x4 है वो आएगा आपका x0 + 4h, और रैंडमली यहाँ पे आप y0 का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मतलब वो तो वेरिएबल भी मान सकता था, लेकिन मैंने कोई नंबर वगैरह माना क्योंकि उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि अब हमें डेल वाई चाहिए, ठीक है। अब डेल वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ समझो यहाँ पे। अब डेल वाई के लिए तुम्हें ये करना होगा, जैसे तुम्हारा ये 3 और 7 है, ठीक है। अब तुम्हारा डेल 0, ठीक है, y0 जो है क्या उसका डेल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि ये जो डेल होता है उसमें हम लोग एक वैल्यू ज़्यादा फिर माइनस सेम वैल्यू करते हैं, ये करते हैं कि नहीं, मतलब y1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, y1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं y0 को, सिंपल, तो ये तुमको वैल्यू देगा 4। ये चीज़ समझ में गया है। अब हम वैसी तरह से डेल y1 की बात करें। अब डेल y1 की बात करें तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली y2 में से y1 माइनस होगा, तो ये 9 माइनस तुम्हारा हो जाएगा 7, तो ये आ रहा है 2। इसी तरीके से अब हम बात करें हमारे डेल, इसको ना डायरेक्ट मैं 2 ही लिख देता हूँ अब, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये आ गया मेरा ये, और यहाँ पे डेल y2। अब डेल y2 है तो वो क्या होगा, तुम्हारा 14 में से 9 जाएगा। अब 14 में से 9 माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 5। अब इसी तरीके से डेल y3 फाइंड आउट करोगे तो इसमें क्या क्या होगा, 17 में से 14 जाएगा तो यहाँ जाएगा 3। तो इस तरह से हम टेबल के थ्रू समझ रहे हैं ना, टेबल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग इस तरह से ड्रॉ करके और हमारे डेल की वैल्यू आ रही है। अब सिमिलरली इस डेल की बात करें, मतलब सेकेंड डिफरेंस की, तो इसको निकालना देखो आप कैसे निकालेंगे। अगर कनेक्शन के साथ समझोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो स्क्वायर होता है ना, इसमें ये चीज़ हो रहा होता है लेकिन दूसरे स्टेप में। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ कि अगर मैं 2 में से 4 को माइनस करता हूँ तो क्या ये डेल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार माइनस किया तो एक डेल, 2 बार माइनस किया तो 2 डेल, मतलब डेल स्क्वायर। ये वाली चीज़ एक बार किया और ये वाली एक बार किया तो क्या हुआ, 2 बार, मतलब 2 बार मतलब 2 डेल, तो इसलिए यहाँ पे डेल स्क्वायर आया। तो हम दोबारा जब करेंगे तो हमें डेल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और फिर हम डेल स्क्वायर 0 की मिल गई। अब डेल स्क्वायर 2 की चाहिए तो हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे, डेल स्क्वायर 1 की चाहिए तो, और बाकी हमको डेल स्क्वायर 2 की चाहिए तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -2, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही देख रहे होंगे, इसके आगे जैसे मान लो आगे क्यूब हो या कुछ भी हो तो आप लोगों को अब चीज़ समझ में आ गई कि आपको करना क्या है। ये वाली चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, और बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को टेबल मैंने टेबुलर फॉर्म में दिखाया है, और टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ समझना कितना सिंपल हो जा रहा है।
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये फाइनाइट डिफरेंसेस का फॉरवर्ड डिफरेंस वाला लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिल रहे होंगे और बहुत ईजी न्यूमेरिकल होंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।